नमस्कार, आप देख रहे हैं जेडीसी न्यूज। अभी हम संडीज कंपाउंड के अंदर एक्सपो मेला में शामिल हैं। यहाँ पर हो रही WECS के द्वारा एक्सपो मेला 2025 का कार्यक्रम में आइए यहाँ पर जानेंगे कुछ दुकानदारों से और यहाँ के एसोसिएशन के मेंबर से जानेंगे ये कार्यक्रम कितने दिन के लिए यहाँ पर है। जेडीसी न्यूज के साथ बने रहे। ये कार्यक्रम WECS MSME एक्सपो है जो MSME मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित है और ये 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है, जिसका आज ये पहला दिन है और आज का ये इसका उद्घाटन का दिन है। इसमें WECS एसोसिएशन जो है उसमें सारी उद्यमी महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं जो किसी न किसी उद्यम से जुड़ी हुई हैं और ये छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक की महिलाएं हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उद्यमी होने के साथ साथ यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं हमारे ग्रुप में। हमारा एसोसिएशन महिला उद्यमियों को खासकर हैंड होल्डिंग, सपोर्ट और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा उद्यत रहता है, उनको हमेशा से ही सपोर्ट करता आ रहा है। और हमारे मेंबर्स भी ऑल ओवर बिहार में कम से कम 10,000 लोग हैं। अब हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे कई राज्यों में ऑफिस हैं और अभी आज हम लोगों ने यहाँ भागलपुर में ये पहली बार हम लोगों ने मेला लगाया है। आज ये भी कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने भागलपुर विंग के लिए भी हमारे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन हमने किया और विधिवत रूप से इसका एक ऑफिस है यहाँ पे निशांत अपार्टमेंट में शॉप नंबर 1/3 में बड़गा चौक DIG आवास के पास भागलपुर में खुल चुका है, जिसमें कोई भी महिला या पुरुष उद्यमी अपनी जरूरत के हिसाब से वहाँ से सहायता ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपने उद्यम को शुरू कर सकते हैं या एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारा ये एसोसिएशन पिछले 15 सालों से काम कर रहा है और अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं, उद्यमी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने पिछले साल भी MSME एक्सपो किया था पटना में, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। फिर हम लोगों ने ये भागलपुर का चयन किया क्योंकि पटना में तो बहुत सारे मेले होते हैं। हम लोग ग्रामीण महिलाओं तक या ऐसी महिलाओं तक पहुंचना चाहते हैं जिन तक कोई नहीं पहुंच पाता और उनकी सहायता करके उनको आगे लाना चाहते हैं और हमारी ये प्राथमिकता यही है कि महिला स्वावलंबन बढ़ता जाए और महिलाएं आगे बढ़ती जाएं। तो हम लोगों का ये उद्देश्य है और इस क्षेत्र में हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, मैंने बताया आप। तो इसके जस्ट बाद हम लोग अभी दिसंबर में फिर से हम लोग ये MSME एक्सपो करने जा रहे हैं पटना में। वहाँ भी बहुत बृहद रूप में ये कार्यक्रम होने वाला है। अभी तक में किन किन शहरों में आपने स्टॉल लगाया? देखिए, हम सभी उद्यमी महिलाएं हैं। हम लोगों ने पर्सनली स्टॉल तो ऑल ओवर इंडिया में लगाया है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो, दिल्ली का प्रगति मैदान या लखनऊ का लखनऊ महोत्सव हो या आप चले जाएं राजस्थान में। हमने ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ये स्टॉल्स लेते हैं और लगाते हैं। लेकिन WECS ने मेले लगाने की शुरुआत इन 5 सालों में की है और हम लोग अभी मेला बिहार में ही लगा रहे हैं। बिहार से बाहर हम लोगों ने नहीं लगाया है, लेकिन हम जो उद्यमी महिलाएं हैं हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में ही हम लोगों ने मेला ये किया है। आपके संस्था में कुल कितनी महिलाएं? ऑल ओवर बिहार से हमारे संस्था में लगभग 10,000 महिलाएं एज ए मेंबर जुड़ी हुई हैं। बिहार में टोटल कितनी है? पूरे बिहार में 10,000 हमारी मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान में? पूरे हिंदुस्तान में तो आप कम से कम हमारे पास 14,500 महिलाएं हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रूमा वर्मा है। मैं WECS एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर मेंबर भी हूँ मैं और पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा अपना भी ये है, मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूँ। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी मेरा प्रोडक्शन है, तो मैं भी एज ए उद्यमी काम कर रही हूँ। कार्यक्रम को लेकर कुछ बताइए। ये WECS का MSME के द्वारा दिया गया मेला है, एक्सपो है। इसमें हम लोग हर स्टेट, हर जगह से महिला उद्यमियों को इनवाइट किए हैं। इसमें तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। इस मेला की खासियत ये है कि ये MSME के PMFS की योजना के तहत इसमें जो भी स्टॉल धारक स्टॉल लिए हैं उनका पैसा रिम्बर्स हो जाता है। तो ये एक बहुत फायदा है। यहाँ पे पटना से, मधुबनी से, दरभंगा से, हर मतलब बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने कोशिश किया है कि महिलाएं को लाके इस सिल्क सिटी में, इस भागलपुर में, स्मार्ट सिटी में, कि ये बिजनेस का बहुत बड़ा हब है। मधुबनी पेंटिंग हो या कोई भी कला, कोई भी काम हो, तो बिना भागलपुरी कपड़े का वो चीज पूरा ही नहीं होता है। तो एक तरीके से हम अपनी सारी महिला उद्यमियों को भागलपुर से जोड़ने का काम किए हैं। इससे यहाँ के विभर को बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारी महिला उद्यमियों को भी डायरेक्ट विभर से जुड़ने का मौका मिलेगा। बीच में जो बिचौलिए 100 रुपए का चीज बीच में जो बिचौलिए घुस के न तो विभर तक उनका प्रॉफिट पहुँचने देते हैं और न हमारी महिलाओं तक सस्ते दामों में कपड़े पहुँचने देते हैं, उनको बीच से हटाने का ये एक मेला अथक प्रयास है। स्टॉल लगाने में क्या अमाउंट
देना पड़ता है? इसमें 36,000 देना पड़ता है और वो आपको जब मेला समाप्त हो जाएगा, मेला का समापन हो जाएगा, उसके 30 दिन के बाद वो 36,000 आपके जो भी स्टॉल धारक है उनके अकाउंट में वापस मिल जाएगा। साथ ही उनका जो भी खर्च हुआ है आने जाने में, थैला बनवाने में, रिसिप्ट छपवाने में, वो भी 24,000 तक का उन्हें वापस हो जाएगा। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ममता कुमारी है, मैं WCS की सचिव हूँ। मैं भी खादी में भी काम करती हूँ और मैं बेसिकली मैं सोया में काम करती हूँ। मैं सोया से सोया मिल्क, पनीर, कर्ड और सोया के स्वीट्स बनाती हूँ। ये मेला कब से लगा हुआ और कब तक रहेगा? ये मेला 10 से लगा हुआ है और 14 तक मेला है। MSME के अंडर आता है। बेसिकली हमने अभी सारे जितनी भी छोटी या बड़ी जितनी भी महिला उद्यमी हैं, हमने उन सबको यहाँ पे स्टॉल दिया है MSME के थ्रू। तो ये 10 से 14 तक का मेला है साइंटिस्ट कंपाउंड में, भागलपुर। आप लोग कुल यहाँ पे कितने स्टॉल लगाए? 60 स्टॉल तो MSME का है और 10-12 स्टॉल जो है वो WECS के तरफ से लगा है। बाहर से भी स्टॉल लगाने के लिए आते हैं यहाँ पर? हाँ, कई दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं और भागलपुर के भी कई उद्यमी हैं जिन्होंने यहाँ MSME के अंडर लगाया है। बाहर से कितने आए? आप डिस्ट्रिक्ट के कितने? बाहर से मुझे लगता है कुछ 3-4 लोग हैं जो अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कहाँ से? बाकी मधुबनी से हैं, आपके पटना से हैं और मैक्सिमम भागलपुर से ही। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम तान्या है, मैं CMO हूँ WECS एसोसिएशन की, CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। एंड मेरा भी स्टॉल लगा है अनुत्तरा फैब्रिक के नाम से। मेरा मेन काम है सिल्क लिनन कॉटन विस्कोस का, मतलब सिल्क लिनन कॉटन विस्कोस का फैब्रिक, साड़ी और दुपट्टा का काम है। ये स्टॉल कब से लगा? सर ये तो आज ही शुरू हुआ है, 10 तारीख से 14 तारीख तक है। खासकर महिलाओं के लिए, खासकर जो वर्क जो मेहनती है, और हम मंजूषा पेंटिंग सीखे हुए हैं और मंजूषा पेंटिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपना भी प्रॉफिट हो, वर्क करे, आगे बढ़े, ना बिजनेस करे, यही हम चाहते हैं। ये हमारे भागलपुर की लोक कला है और इसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेखा सिंह, कहाँ मकान? भागलपुर में विक्रमशिला कॉलोनी। स्टॉल के लिए कैसे अप्लाई किया? स्टॉल के लिए तो हम लोग की जो मैम है उलूपी मैम, उन्हीं के थ्रू हम लोग को स्टॉल मिला है। ऐसे तो हम लोग भी नए हैं तो अभी तो उतना पहुंच नहीं है हम लोग का, लेकिन उनके थ्रू हमको स्टॉल मिल गया है। स्टॉल कब तक रहेगा? स्टॉल 14 तारीख तक रहेगी। कब से स्टार्ट होगा? आज ही से स्टार्ट है। हाँ, तो अभी तक कुछ सेल वगैरह हुआ? अभी तो नहीं हुई, आज फर्स्ट डे है इसलिए ऐसा लग रहा है। हमको लगता है थोड़ी देर समय होने बाद होगा। अभी शाम के टाइम में मेन मेला लगता है ना, तो उसमें होगा जरूर। उम्मीद बना के रखे कि बहुत बहुत उम्मीद बना के रखे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टॉल लगाना और इससे लगता है कि कुछ आत्मनिर्भर बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। परिचय। पिंकी कुमारी भगत, भागलपुर, काजवली चक। स्टॉल कब से लगाए? आज से स्टार्ट होने जा रहा है। कब तक लगाए? 5 दिन की स्टॉल है, 5 दिन का मेला है। इससे पहले आप कहाँ लगा? इसके पहले हम मधेपुरा में थे, उसके बाद फिर हमारा छपरा फिर भालपुरा है। आप रहने वाले कहाँ? प्रॉपर नाथनगर। ये इस लैंड में, सिल्क लैंड में आप कब से? बचपन से मेरा बाप दादा खानदान इसी जो है कपड़े में जुटे हुए हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है मोहम्मद सोहेल अंसारी। वेब्स एसोसिएशन महिला लोगों के द्वारा यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है। आइए जानते हैं। मेरा नाम कल्पना कुमारी है और हम इस एसोसिएशन के फाउंडर अध्यक्ष। ये आपका जो है एसोसिएशन कब से बना है? ये 15 साल हो चुका है और ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ महिला उद्यमिता पर काम करते हैं और ये नेशनल लेवल एसोसिएशन है और पूरे बिहार में काम करती है, जो सिर्फ महिला उद्यमिता के लिए काम करती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम स्वाति है और मैं सीए हूँ WECS में। हमारी 15 साल पुरानी संस्था है जो केवल बिहार, मतलब बिहार के सिर्फ पटना में ही नहीं, राजधानी में तो आपको बहुत सारे एसोसिएशन मिलेंगे काम करने वाले, पर हमारा लक्ष्य यही था कि हम पूरे देश में और खास करके अपने स्टेट में, अपने राज्य के एक एक जिला में जाकर काम करेंगे ताकि सबको इससे फायदा मिले। तो हम अलग अलग जिला में जाकर, छोटे छोटे गाँव में जाकर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते, इस तरह के मेला करवाते हैं ताकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले और हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू चलते रहता है। क्या नाम हुआ आपका? हम सुशीला प्रसाद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ पर हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ महिलाओं के द्वारा मेला लगवाए हुए हैं। जी, मेरा नाम अंजना झा है, वाइस प्रेसिडेंट हूँ WECS की। हमारा जो ये एसोसिएशन है वो स्कूल कॉलेज में जाके भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, लड़कियों को खास करके। वो ज़रूरत नहीं है कि वो बड़े पद पे पहुंचने के लिए खूब पढ़ाई और ये सब में अगर नहीं कोई कर पाती हैं, वो अपना उद्यम खुद का शुरू कर सकती हैं और वो खुद नौकरी के लिए ना लालायित हो, वो ऐसा उद्यम करें कि वो खुद 2-4 को उद्यम में लाने के सक्षम बने, वो दूसरे को जॉब दे सके। और इसके लिए उन्हें हर तरह की सुविधाएं सहूलियत कराई जाती हैं कि जैसे आपको कैसे आगे बढ़ना है, बैंक से कैसे लोन
लोन लेना है, कम से कम लागत में भी आप कैसे अपने कारोबार को आगे कुछ कर सकती हैं, छोटे से उद्यम से भी आप बड़े उद्यमी बन सकते हैं। तो इसको प्रोत्साहित करना, उनको सिखाना, उनको लेके उंगली पकड़ के उनको आगे तक बढ़ाने तक का काम हमारा एसोसिएशन करता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अंजना झा है। मैं इस एसोसिएशन से जुड़ने के बाद ही, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कोई बिजनेस करूंगी, बट अभी मैंने अपना मखाना का एक कंपनी स्टार्ट किया है, एक स्टार्टअप कह सकते हैं कि मैजिक मिथिला मखान, जो कि मधुबनी क्षेत्र में मेरा गाँव है और वहाँ मेरा अपना तालाब है। तो मैं वहाँ से मखाना लाती हूँ और अपना कंपनी के नाम से उसे पैकेटिंग करवाती हूँ। जैसा कि सभी को लोग को पता है कि मधुबनी की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है और आपके द्वारा आज सुनने को मिल रहा है कि वहाँ की मखाना भी बहुत अच्छी होती है। उसके मखाने की खासियत बताएं। मखाना की खासियत क्या है कि पहले तो देखिए हम लोग केवल व्रत के लिए खाते हैं, और आज के डेट में मखाना का बहुत ही मतलब उसका वैल्यू है हेल्थ के पर्पज से बहुत। जैसे शुगर जिनको है वे लोग के लिए वो लो कैलोरी है और उसमें शुगर एकदम, तो वो सब चीज आजकल डॉक्टर बहुत प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ओल्ड एज लोगों के लिए कि वो पाचन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो वो ब्यूटी के पर्पज से भी आप अच्छा है, हेल्थ के पर्पज से, स्वाद के पर्पज से। व्रत में भी आप खा सकते हो, कभी भी उसका पाउडर बना के उसका मखाना का खीर बना सकते हो। कई तरह का आइटम अब आजकल मखाना का मार्केट में भी उपलब्ध है। कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं? कस्टमर को संदेश देते हैं कि आप, चूंकि ये मखाना जो है पहले सिर्फ बिहार तक ही लोग जानकारी था, कुछ लोग ये जो बाहर रहते थे, बट आज के क्षेत्र में मखाना का जो इंटरनेशनल मार्केट हो गया है, तो हम छोटे व्यापारी भी जो है ना वो मखाना, क्योंकि मखाना सिर्फ बिहार में होता है, ये कहीं और नहीं होता है, तो चाहे कहीं के भी लोग हैं खरीदेंगे वो बिहार से ही। तो बिहार में हमको मखाना का उत्पादन अभी बढ़ाने में लगे हुए, सरकार का भी बहुत मदद मिल रहा है। जैसे पहले केवल तालाब में होता था, पर आज के डेट में देख रहे हैं कि लोग जमीन में भी कर रहे हैं, बहुत तरह का मतलब उसका प्रोसेसिंग का प्लांट लोग लगा रहे हैं। तो ये सब इसलिए कि आगे ये बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने वाला है मखाना का जो बिजनेस है। तो हम कस्टमर से कहेंगे कि आप पहले मखाना खाइए, उसका स्वाद लीजिए, उसको स्वास्थ्य बनाइए, अपने को सेहतमंद करिए, और हमारे बिहार के इस मखाने को जो अभी सरकार ने इसको ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, उसको आप सबका सहयोग से इसे खूब ऊपर तक ले जाइए। मेरा नाम नीलम सिंह है, मैं बोर्ड मेंबर हूँ WCS की। हमेशा हम लोग आगे बढ़ने के लिए सोचते रहते हैं, इसलिए यहाँ भागलपुर में आई हूँ। कुछ तो एग्जाम्पल देख के मैं उन लोग को आगे बढ़ाने का बिजनेस के कीड़ा जगाऊँ, इसके लिए मैं। कहाँ से आए आप? पटना से मैं आई हूँ। कितना दिन पहले आए? 2 दिन पहले से। कैसा लग रहा है भागलपुर आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहती हूँ मेरे जैसे कुछ महिलाएं यहाँ से निकले। जैसा कि आप देख रहे थे, बेक्स एसोसिएशन के टीम मेंबर से मैंने बात किया। JDC न्यूज भी चाहता है कि इस संडीज में लगे एक्सपो मेला 2025 का आप लोग भी भरपूर आनंद ले। आप देख रहे हैं JDC न्यूज। मैं सलमान अनवर, कैमरामैन अली के साथ भागलपुर। धन्यवाद।